हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? चलिए, आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी पढ़ेंगे, है ना? तो आप लोग सभी कोई अपनी हिंदी की किताब निकाल लिए, है ना? और एक पेंसिल साथ में रखिए। चलिए, बुक निकाल लिया आप सबने? चलिए, चैप्टर 1 देखते हैं। चैप्टर 1 क्या है? पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, पुष्प। पुष्प का मतलब फूल, अभिलाषा मतलब इच्छा। यानी इस कविता में हम देखेंगे कि फूल की क्या इच्छा है। और इस कविता को किसने लिखा है? माखन लाल चतुर्वेदी, है ना? इस कविता के कवि कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आप सब भी पढ़ना इस कविता को। चाह नहीं मैं सुरबा लाके गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो फूल क्या कहता है कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला देवंगनाओं के गहनों में गूथा जाऊं। मैं ये नहीं चाहता कि मैं रानियों के या उन लोगों के गहनों का हार बनूं। और ना ही मेरी ये इच्छा है कि प्रेमी माला में, यानी मैं प्रेमी माला का हार नहीं बनना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी का हार बन के उन्हें प्रसन्न करूं। मेरी ये इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। फूल कहता है मुझे सम्राटों के शव पर मुझे कोई शौक नहीं है। मेरी ये इच्छा बिल्कुल नहीं है कि मुझे राजा महाराजा के मृत्युशैया पर, उनके शव पर मुझे डाला जाए। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, मुझे आप लोग भगवान के ऊपर विराजमान करें, मेरी यह भी इच्छा नहीं है। मैं यह नहीं चाहता कि भगवान के ऊपर आप मुझे चढ़ाएं और मैं अपने भाग्य पर इठलाऊं। मेरी यह इच्छा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बस इतना भगवान के ऊपर चढ़ने से या सम्राटों के शव पर मात्र चढ़ने से मेरी इच्छा पूर्ण नहीं होगी, है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज। मुझे तोड़ ले नावन माली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। अब यहाँ पर क्या बताता है फूल अपनी इच्छा कि हे वनमाली, तुम मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर, पथ मतलब रास्ता, तुम मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर मातृभूमि पर शीश चढ़ रही, यानी उस रास्ते पर फेंकना जिस रास्ते से होकर जो हमारे सैनिक गुजरते हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस पथ से हमारे वीर गुजरते हैं, तुम मुझे उस रास्ते पर फेंक देना। तब मैं सोचूंगा कि मेरे जो जीवन की इच्छा है वो पूर्ण हो गई, है ना? तो फूल की इच्छा क्या है कि वह ना तो किसी सुरबाला के गहनों में गूथा जाना चाहता है, ना प्रेमी प्रेमिका के गले का हार बनना चाहता है, ना ही वह सम्राटों के शव पर जाना चाहता है। यहाँ तक कि वह भगवान के ऊपर भी नहीं चाहता कि उसे भगवान के ऊपर चढ़ाया जाए। उसकी इच्छा तो ये है कि देश के लिए जो हमारे वीर सैनिक जो वो अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार है, मैं उनके पथ पर बिछाया जाऊं। वो क्या चाहता है फूल कि मुझे उस रास्ते पर तुम फेंक देना जिस रास्ते से होकर इस मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर गुजरते हैं। कविता में हमने क्या देखा? इस कविता के माध्यम से, है ना, पुष्प के माध्यम से कवि ने हमें क्या बताया है कि मातृभूमि की सेवा करने के लिए हमें प्रेरित किया गया, यानी हमें भी अपने मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ त्याग करना चाहिए, है ना? इसमें हम जानते हैं कि फूल का, पुष्प का उपयोग कई तरह से किया जाता है, किंतु उसकी इच्छा क्या है? बस मातृभूमि के लिए अपना प्राण त्याग देना,
है ना, वह सिर्फ उसी पथ पर जाना चाहता है जिस पथ पर वीर गुजरते हैं, अपनी यानी देश की रक्षा के लिए जिस रास्ते से होकर सैनिक गुजरते हैं, वीर जवान गुजरते हैं, वो उस पथ पर जाना चाहता है। तो इस पुष्प के माध्यम से बहुत बड़ी सीख हमें दे रहे हैं कि हमें भी, हमारा जीवन तो बहुत तरह से हम अपना उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारा जीवन, हमें भी, हमारे अंदर भी देश के लिए प्रेम होना चाहिए, अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम होना चाहिए। ठीक है, अब इस कविता से प्रश्न उत्तर इसके देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है? यानी इस कविता में फूल जो है, पुष्प जो है, उसने अपनी कौन सी इच्छा जाहिर की है? ठीक है, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? तीसरा प्रश्न है, कविता में पुष्प किन किन चीजों की इच्छा नहीं करता है ना? तो कौन कौन सी इच्छा नहीं है, मैंने अभी कविता में बताया, उससे लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। यानी इस जो चार ये जो लाइन है, इन पंक्तियों का आशय क्या है, क्या अर्थ है, इसको स्पष्ट करना है, इसको लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है? ठीक है, वो क्यों नहीं चाहता कि उसे देवों के सर पर चढ़ाया जाए? तभी मैंने बताया ना, क्योंकि उसे अपने भाग्य, क्योंकि उससे लगता है कि उसके जीवन का मकसद बस इतना ही नहीं है, वो तो मातृभूमि पर जो शहीद होते हैं, जो वीर अपना प्राण देते, वो उनके पथ पर बिछना चाहता है। ठीक है, तो ये सारा प्रश्न उत्तर आप बनाकर दिखाइएगा।